आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। देश के अन्नदाता की आर्थिक स्थिति पर संसद में पेश की गई ताजा रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के आंकड़े कुछ मिले जुले सामने आए हैं। प्रदेश के किसानों की मिली जुली तस्वीर सामने आई है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रति कृषक परिवार पर औसत बकाया ऋण 74,420 है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत के लगभग बराबर है, लेकिन दक्षिण भारत और पड़ोसी राज्य राजस्थान के मुकाबले यहां के किसान कम कर्जदार हैं। बता दें, शिवराज सिंह चौहान 2005 से 2023 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इन 18 सालों के दौरान कांग्रेस सरकार से 16 गुना ज्यादा कर्ज लिया था, जिसका बोझ मध्य प्रदेश के किसान और आम नागरिक पर पड़ रहा है। अगर बात करें दिग्विजय सिंह के शासनकाल की, 2003 से 4 में मध्य प्रदेश सरकार के पास 20,000 करोड़ का कर्ज था। 2005 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने और 18 साल लगातार यानी कि 2023 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान शिवराज सरकार ने कर्ज पर कर्ज लिया था। जो कर्ज 2003 से 4 में 20,000 करोड़ था, वही आगे चलकर 2021-22 में 3,32,000 करोड़ हो गया। तो वहीं देखा जाए तो इस वक्त मध्य प्रदेश में किसान आम नागरिक के मुकाबले सबसे ज्यादा कर्जदार है। तो वहीं बढ़ते कर्ज और खेती की लागत को देखते हुए मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। सरकार की ओर से किसानों को राहत देने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए, साथ ही किसानों के लिए भावांतर जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई गई। तो इसी पर करेंगे आज बहस और कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तो बता दें आपको कि कुछ रिपोर्ट्स संसद में आज पेश की गई थी और जिसके आधार पर मध्य प्रदेश की मिली जुली सी जो तस्वीर है वो सामने आई है। आसपास के अगर राज्यों की बात करें तो उसके मुकाबले मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो वाकई चिंताजनक स्थिति में है। 74,420 रुपए का प्रति जो किसान है उस पर ये कर्ज है और ये रिपोर्ट्स वाकई में एक गंभीर सवाल खड़ी करती है, क्योंकि यहाँ पर लगातार भाजपा की सरकार रही है। भाजपा सरकार लगातार तमाम वादे करती रही है, किसान हितैषी सरकार खुद को बताती है। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दो गेस्ट जुड़ रहे हैं इस बड़ी बहस में। हिमानी सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता है। हिमानी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अजय सिंह बीजेपी के प्रवक्ता है। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। तो संसद में रिपोर्ट पेश की गई है। अजय जी, सबसे पहला सवाल आपके पास ही आएगा। सरकार आपकी डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी सरकार है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री तो रहे ही और अब कृषि मंत्री भी हैं, उसके बावजूद इतनी दयनीय स्थिति है अपने राज्य में किसानों की। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्राथमिकता में किसान है। इसीलिए सरकार द्वारा लगातार जो भी कदम उठाए जाते हैं वो किसान हित में उठाए जाते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में किसानों की हालत में लगातार सुधार हुआ है और किसान समृद्ध हुए हैं। जहां मध्य प्रदेश में 2003 तक कृषि का रकबा केवल 4 लाख हेक्टेयर होता था, 50 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषि का रकबा मध्य प्रदेश का है। 10 सालों तक मध्य प्रदेश को लगातार कृषि कर्मठ अवार्ड मिले, जबकि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो ये प्रमाणित करता है कि कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने लगातार तरक्की करी। हमारी सरकार मध्य प्रदेश में किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा देती है, जो कि देश की एक अकेली सरकार है। किसानों को पंपों के लिए 90% की सब्सिडी देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार करती है। भावांतर जैसी योजना जिससे किसानों को किसी भी तरह से हानि ना हो सके, वो हमारी सरकार देती है। यहाँ तक कि कृषि कल्याण के लिए 6,000 केंद्र देता है और 6,000 मध्य प्रदेश सरकार अपनी तरफ से अलग से देती है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार है। मध्य प्रदेश सरकार के जो कदम है उनसे किसानों की स्थिति लगातार सुधर रही है। एक बुंदेलखंड जो सबसे पिछड़ा इलाका था, केन बेतवा लिंक परियोजना 1 लाख करोड़ की योजना, जो कि कांग्रेस की सरकार ने रोक के रखा था, हमारी सरकार ने इसको फिर से चालू किया है। इसका काम प्रारंभ हो गया है। पार्वती सिंध नदी को जोड़ने की योजना, जिससे कि मालवा अंचल को लाभ होने जा रहा है। ये तमाम योजनाएं हैं जो कि किसानों के बीच में। अजय जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तमाम किसानों के लिए योजनाएं, तमाम मेरे पास भी पूरा डेटा है, आम जनता के पास भी पूरा डेटा है। एक प्रमुख वजह कि इतने सालों से सरकार आपकी रही है, उसके बावजूद प्रति किसान का ये जो आंकड़ा है 74,420,
ये क्यों बढ़ा है? इसका मेन रीजन क्या है, इसका कोर रीजन क्या है? देखिए, मैं किसी आंकड़े के ऊपर तो चुनौती नहीं देना चाहता हूँ कि आंकड़े का क्या आधार है, लेकिन मध्य प्रदेश में कर्जे से ज्यादा किसानों की आय बढ़ी है। पंजाब जैसे राज्यों में 2 लाख से ज्यादा का किसानों के ऊपर कर्जा है, जबकि वो किसानों के समृद्ध राज्य माने जाते हैं। तेलंगाना, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ 2.25 लाख। कर्नाटक, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ 1,30,000 का कर्जा किसानों के ऊपर है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की स्थिति राष्ट्रीय औसत के मुकाबले बेहतर है, और साथ ही किसानों की जो पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुई है वो भी दिख रही है। आपको स्पष्ट तौर पे समझना पड़ेगा कि हमारे प्रयास कितने मजबूत हैं। हम किसानों के लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं, और मध्य प्रदेश में कर्जा होगा, लेकिन उसके बाद भी किसान समृद्ध हो रहा है, और सरकार किसानों को समृद्ध करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। बड़ा सवाल यहाँ पर अजय जी इसलिए है क्योंकि लगातार सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, उसके बावजूद कर्जा बढ़ता रहा। बात और राज्यों की कर रहे हैं, उसके लिए मैं हिमानी जी के पास में भी आऊंगी। हिमानी जी, आपको क्या लगता है, क्या बड़ी वजह है कि किसानों का जो कर्ज है वो 74,420 है, बावजूद इसके कि डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार यहाँ पर है? देखिए, बहुत सारे सवालों के जवाब तो खुद अजय सिंह यादव जी ने अपनी बातों में दे दिए कि उन्होंने कह दिया। मैं आंकड़ों की उसके ऊपर कोई चुनौती नहीं देना चाहता, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो हैं। पर मुझे जो बात कहनी है, अगर किसी को समझ में आए तो समझ लो कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और आपको ये मानना पड़ेगा कि सब अच्छा है। तब भले आपके किसी आंकड़े जो कुछ भी कह रहे हैं उसके हिसाब से चीजें ठीक नहीं है, पर मैं आंकड़ों पे जाता ही नहीं हूँ। तो बहुत सारी चीजें तो मुझे जो बोलनी चाहिए थी वो इनके ही स्टेटमेंट से क्लियर हो गई। किसान अपनी पार्टी का पक्ष रखो, आप मुझसे मिलने नहीं आई हो इस चैनल पे। अजय सिंह यादव हिमानी जी, बिल्कुल तथ्य नहीं होते हैं क्या? कभी भी कव्वाली करने आ मैं नहीं जाती हो आप। करूंगी, मैं नहीं करूंगी। पूरी डिबेट में यही करने वाले हैं। इनका इनकी आदत है, जब ये फंसते हैं तो ऐसा ही अरे करते तो हैं। अरे तो हिमानी जी, आप मेरे अजय जी, ऊपर अजय डिबेट जी, करने बैठी हैं, अजय जी, अपनी उन्होंने पार्टी आपको का पक्ष इंटरप्ट रख नहीं रहे किया था। अजय जी, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, देखिए, प्लीज आप उन्हें बोलने दीजिए। मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो पार्टी का पक्ष नहीं रख रही है, वो तो मेरे ऊपर पक्ष रखने नहीं बैठी नहीं, है। वो तो उन्हें इन्हें बोलने इन्हें दीजिए, मैं अपनी आपके पास अपनी आऊंगी, पार्टी आपको का बोलने पक्ष का रखना मौका दूंगी। चाहिए। अजय जी उन्हें बोलने दीजिए प्लीज। जी हिमायत जी, अरे कंटिन्यू कीजिए। मैडम, उनके पास कोई तथ्य नहीं है समय बर्बाद ठीक है करने के अजय लिए जी, अजय जी जुमलेबाजी उन्हें कर रही बोलने है। दीजिए, उन्हें अपना पक्ष रखने दीजिए। हिमानी जी, आप कंटिन्यू कीजिए। जिन लोगों ने भी ये सुना होगा कि किसान जो है सरकार की प्राथमिकता में रहे हैं, आम जनता में उन लोगों ने इस डिबेट के में ये स्टेटमेंट सुनने के बाद चैन की सांस ली होगी कि जो किसान इनकी प्राथमिकता में है उनके ऊपर 74,420 करोड़ का ऋण है। तो महिलाएं, बेरोजगार, उन लोगों ने कहीं ना कहीं शांति थोड़ी सी महसूस की होगी कि हम प्राथमिकता की श्रेणी में नहीं आते, तो हमारी स्थिति शायद थोड़ी बेहतर हो। किसान आत्महत्या के मामले में मध्य प्रदेश बहुत अच्छे स्तर पर नहीं है। आप ये मानिए कि इनके हिसाब से किसानों की, मैं खुद एक किसान हूँ और मैं किसानों के बीच में रहती हूँ। किसान मजदूर मजदूर जो होते हैं उनको भी, उनसे भी मेरा लगातार संपर्क बना रहता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अजय सिंह यादव जी ने जो भी स्टेटमेंट दिए वो बिल्कुल निराधार और झूठे हैं। आप ये बताइए, 20,000 करोड़ आपने अपने उसमें कहा, और 3,32,000 करोड़, उस हिसाब से ना तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। आज मध्य प्रदेश का हर नागरिक, मैं परिवार की बात नहीं कर रही, 70,000 75,000 रुपए प्रति व्यक्ति। यदि एक घर में 4 लोग हैं तो उन लोगों के ऊपर सरकार के द्वारा 3 लाख रुपए का कर्ज है, जो आपको और हमको चुकाना है। जो कहीं ना कहीं टैक्सेस, जो हमारा, जो ये लोग बजट की बात कर रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश में बजट का 20% हिस्सा सिर्फ विकास कार्यों में यूज होता है। बाकी इन चीजों ऐसी चीजें होती हैं या ब्याज होती है या इन चीजों में जाता है। कर्ज की स्थिति ये हो गई है कि मध्य प्रदेश जो किस्तें देता है, जो ब्याज आती है वो दूसरी कर्ज लेने के लिए, उसके लिए कर्ज लेना पड़ता है उसकी किस्त भरने के लिए। तो हम सिर्फ कर्ज के ऊपर जीवित रह रहे हैं। सरकार ने ये जितनी भी इन्होंने योजनाएं बताई, ये आने वाली हैं, चल रही हैं, कर रही हैं। 22 साल में कोई भी योजना बड़ी जमीन पर नहीं आ पाई है। जो भी इंडस्ट्रियल समिट होते हैं उनमें से कोई भी जमीन पर उसकी कोई इंडस्ट्री नहीं आती है, कोई रोजगार नहीं मिलता है। सिर्फ जो इंडस्ट्री बनाने के लिए बड़ा बड़ा महिमा मंडन, प्रचार और उसके ऊपर जो खर्च होता है वो मध्य प्रदेश की जनता की जेब से उसको और कर्ज में डालने के लिए हो जाता है। एक भी इंडस्ट्री इस तरह की नहीं आ पाई है कि 100, 200, 500 लोगों को जिससे रोजगार मिल पाया हो। और इससे ज्यादा संख्या में समिट
मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। तो जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरा हर डिबेट में ये कहना होता है कि जब तक आप अपनी गलती नहीं स्वीकारेंगे तब तक उसको सुधारने का कोई सवाल नहीं होता। तो अगर आप ये चीजें नहीं स्वीकारेंगे कि मध्य प्रदेश में ये कमियां हो रही हैं, आप बजट जो बनाते हैं, पिछले साल बनाया था, उसका कितना परसेंट आप कर पाए, और जो जो आपने घोषणाएं की थी कितनी पूरी कर पाए, जब तक आप उसका आकलन करके उसको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक अगले बजट बिल्कुल। को आप रिकॉर्ड कह लीजिए, जम्बो बजट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो सिर्फ जनता को भ्रम देने वाला और अपनी बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी आपके पास आना चाहूंगी। बिल्कुल हिमानी जी, आपकी भी तमाम बातों का जवाब लूंगी। अजय जी आपने भी सुना क्या कुछ कहा हिमानी जी ने, साथ ही तमाम योजनाएं हैं उनकी बात अगर कर ले, कृषक कल्याण वर्ष 2026, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, भावांतर भुगतान योजना, सिंचाई और कृषि अवसंरचना योजना, सोलर पंप और ऊर्जा सहायता, ये तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, तमाम बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं जो सरकार ला रही है किसानों के लिए। तो कहां दिक्कत आ रही है? क्या निवेश कम कर पा रहा है किसान, या कमा कम पा रहा है? क्योंकि देखिए 2005 से लगातार, अजय जी मैं सवाल बार बार आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि 2005 से लगातार सरकार आपकी है, और राज्यों की बात तो आप छोड़िए, उसका आंकड़ा कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का मेरे पास है, लेकिन 2005 से लगातार भाजपा की सरकार यहां पर है। इसलिए ये सवाल मेरा आपसे है कि उसके बावजूद कर्ज इतना क्यों है? देखिए, मैं अभी कांग्रेस की प्रवक्ता को भी सुन रहा था और उन्होंने 70-72 हजार कर्ज को इतना बदहाल बता दिया। तो कांग्रेस शासित कर्नाटक और तेलंगाना में तो उससे दुगना कर्जा है, 1.5 लाख से ऊपर कर्जा बिल्कुल है। मैं तो आऊंगी, ऐसे में तो मैं फिर उस पर भी कांग्रेस आऊंगी। पार्टी को, बिल्कुल कांग्रेस अजय जी, पार्टी नहीं नहीं, तो देखिए मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, पहले व्यवस्थापक रूप से उस बात को सुनिए, बीच में मत टोकिए। नहीं मैं आऊंगी, देखिए, मैं उस बात पर भी आऊंगी, मैं उस बात पर भी आऊंगी। तो मैं जो इस बात कह रहा हूँ उसको गंभीरता से सुने। अगर इस बात को माना जाए कि कर्जा होना ही केवल बदहाली का कारण है, तो ये कहना ही गलत है। अगर ये होता तो फिर तो कर्नाटक और तेलंगाना पूरी तरह बदहाल हो गया, वहां तो इससे दुगना कर्जा है। तो कांग्रेस पार्टी को तो माफी मांगना चाहिए, जहां उनके मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं वहां 1.5 लाख का कर्जा प्रत्येक किसान के ऊपर है। तो फिर अगर आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी तो डबल इंजन की सरकार है ना सर। अगर राजस्थान की बात करते हो तो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। चारू जी, आपको बात सुनना पड़ेगी, ऐसे टोकने से काम नहीं चलेगा। तो ये कर्जा होना किसी बदहाली का पैमाना है ही नहीं। पहले तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर कर्जा है तो उससे कोई बदहाली का कारण नहीं बनता है। वो हमारे किसान के ऊपर कर्जा भी है, लेकिन उसकी वित्तीय व्यवस्था है, वो कर्जा भी लेता है, उससे और अच्छा काम करता है और अधिक पैदावार करता है और भविष्य में समृद्ध होने की तरफ बढ़ता है। तो ये किसी तरह की बदहाली की व्यवस्था नहीं है। मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री होते थे 30,000 करोड़ का कर्जा था, लेकिन प्रदेश का बजट 22,000 करोड़ था। 22,000 करोड़ का कर्जा था जब का बजट था। तो मुझे बताइए क्या उसको सही माना जा सकता है? एक मिनट हिमानी जी, एक मिनट अगर दोनों बोलेंगे तो मैं सुन नहीं पाऊंगी। अजय जी कंप्लीट होते आप बोलिएगा। क्या होता है चारू जी, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं होता, ये केवल कव्वाली करते हैं, गाना जैसा गाने लगते हैं। एक तथ्य नहीं होता है, एक आंकड़ा नहीं होता है, केवल कव्वाली करते हैं। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के समय 30,000 करोड़ का कर्जा था, लेकिन बजट में केवल 25,000 करोड़ था और मध्य प्रदेश में ओवरड्राफ्ट की स्थिति थी, तनख्वाह लेने के लिए कर्जा लेना पड़ता था। तो क्या उस 30,000 करोड़ के कर्जे को ठीक माना जा सकता है, जबकि आप ओवरड्राफ्ट करके और किसान अपने वेतन भत्तों के लिए कर्जा लेते थे? आज हमारा 4.5 लाख करोड़ का बजट है और मध्य प्रदेश की जीडीपी 18 लाख करोड़ की हो गई है। तो ऐसे में ये कर्जा मध्य प्रदेश के लिए एक ऐसी नियंत्रण रेखा के अंदर है जो मध्य प्रदेश के किसान और सरकार आसानी से उठा सकते हैं। और हमारे किसान कर्जा लेते हैं, उससे वो पैदावार करते हैं, उन्नत कृषि करते हैं, उन्नत तरीके के आधुनिक साधनों को लाते हैं और उससे उनकी आय बढ़ रही है। आज मध्य प्रदेश में 2 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम हो गई है। तो ये मध्य प्रदेश की विकसित होने की दिशा में मानना तो हमें ये पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार भावांतर भी दे रही है, गेहूं की खरीदी में बोनस भी दे रही है। और आपकी सरकार ने मुल्ताई में 27 किसानों को गोली मारी थी क्योंकि वो किसान समर्थन मूल्य मांग रहे थे। और कमलनाथ की सरकार में लाल पीले फॉर्म बांटकर किसानों को डिफाल्टर बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। भावांतर योजना को बंद करने का महापाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो कांग्रेस पार्टी के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेंगे। जो भी स्थिति है मध्य प्रदेश के किसानों की अच्छी स्थिति है, ये किसानों को समृद्ध बना रही है। ठीक है हिमानी जी।
देखिए, मैंने तो जितनी कर्ज की बात नहीं की, मैं इस सरकार को घर का वो नालायक बेटा कहना चाहूंगी जो कर्ज लेने के फायदे ये और बेतुकी कर्ज बातें मत करिए। देखिए, मुझे चारू उपलब्धियां जी इसी पे गिनाकर आपत्ति है, वो अपने आप इनके को पास कोई तर्क ठीक है नहीं है, ना अजय कोई जी, बात एक है। ये मिनट, बदतमीजी अजय जी करती है, एक मिनट, ये एक बदतमीजी मिनट करती उन्हें है। बोलने तथ्यों के दीजिए। साथ बात करिए, तथ्यों अजय के जी, साथ बात करिए, तथ्यों के साथ बात करिए। ये नारा और नकारा क्या होता है? अजय आपको जी, इसलिए कौन सा आप बिना आंकड़ा नहीं इंटरप्शन आपके की पास बात एक भी? सुने। एक आप भी आंकड़ा नहीं है। ठीक है, और ठीक है, देखिए चारू जी, मुझे ठीक है, आपत्ति है, मुझे ठीक है, ठीक आपत्ति है, है। आप बिना सुबह का इंटरप्शन मतलब की ये नहीं बात होता है कि सुने। आप गाली आप गलौज बिना, करने लगे। अजय जी, मुझे मैं आपत्ति है। रिक्वेस्ट कर रही देखिए, हूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट बात कर रही स्पष्ट हूँ। कर दूं। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट कर रहा हूँ, मुझे आपत्ति इस बात पे, आप आंकड़ों पे बात करें। ये इस तरह के बेहुदा, नकारा, ठीक है, निकम्मे जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं होता है। आपके पास एक तथ्य नहीं है, आप आंकड़ों से बात करिए, ठीक आंकड़े है, बताइए। आंकड़े आपके पास एक नहीं है, और इस तरह की बेहुदा बातचीत करती, कव्वाली करने लगते हैं आप। पढ़ लिख के आना चाहिए, पढ़ लिख के आना चाहिए। पढ़ लिख के अजय नहीं आते हो, जी, बेफिजूल की बातें करते हो। अजय पढ़ जी, लिख के आना चाहिए। आपको आपका इस टाइम तरह मिला की था। बेफिजूल बातें नहीं अजय करना जी, मैं चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको आपका टाइम मिला था, उन्हें बोलने दीजिए आप प्लीज। देखिए, आप टाइम का इंटरप्ट, मतलब ये नहीं होता है कि आप बेफिजूल बातें करें। ठीक मेरा है, स्पष्ट ठीक है तौर पे अजय जी, कहना है कि आप अजय जी तथ्यों उन्हें पे राइट बात है। करें, मुझे आपत्ति नहीं है। अजय जी, लेकिन अगर उन्हीं जरूर बातचीत करेंगे तो मुझे आपत्ति है। ठीक है अजय जी, प्लीज प्लीज आप शांत रहिए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप शांत रहिए। जी हिमानी जी बोलिए। तो ये जो कर्ज लेने की उपलब्धियां, मैंने तो बहुत सारी चीजें बताई थी कि इंडस्ट्रियल समिट हुए, उसमें कोई हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं आई जिससे हमें रोजगार मिल सकता, मध्य प्रदेश की आय बढ़ अरे सकती। 10 लाख करोड़ का निवेश जमीन पे आ गया, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। 10 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में जमीन पे उतर चुका है। ये देखिए, ये केवल और केवल कुछ तर्क कर रही है। ये अभी तक विषय भी भूल गई कि औद्योगिक विषय है कि किसानों का विषय है। इन्हें इतना भी ध्यान नहीं है। गोली मारने की बात करेंगे, इन्हें मंदसौर याद नहीं रहेगा जब शिवराज सिंह चौहान ने 6 किसानों को गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। इन्हें कुछ याद नहीं रहेगा जो इनके किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए, बेतुकी बातचीत से ठीक कुछ है नहीं होता है। हिमानी किसान जी, समृद्ध हो रहा हिमानी है, जी कांग्रेस चलिए, परेशान है। हिमानी जी एक सवाल मेरा भी आपसे। चलिए ये तो चलिए हिमानी, चलिए अजय जी, मैं दरख्वास्त कर रही हूँ आपसे, प्लीज आप 2 मिनट के लिए शांत रहिएगा। ये तो बात हो गई डबल इंजन सरकार की, ये बात हो गई भाजपा का शासन यहाँ पर है। लेकिन अगर बात करें जहाँ पर कांग्रेस का शासन है, मैं राजस्थान को भी इसमें इंक्लूड करना चाहूंगी क्योंकि वहां पर यही क्राइटेरिया चलता है कि 5 साल भाजपा और 5 साल कांग्रेस। राजस्थान की अगर बात करें तो 1,13,865। फिर बात करें पंजाब की तो 2,03,249। बात करें कर्नाटक की 1,26,240। तो ये तो कांग्रेस के शासन में है। यहाँ पर तो अगर रिकॉर्ड देखे या फिर अगर आंकड़ा देखे, फिगर देखे तो यहाँ तो डबल है मध्य प्रदेश से। यहाँ क्या रीजन है? देखिए, ये बीजेपी के मूर्ख प्रवक्ताओं की पिच पर खेलने वाली बात होगी कि हम मध्य प्रदेश की डिबेट में मध्य प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेशों की बात करें, लेकिन क्योंकि तो तेलंगाना में कांग्रेस लूटे तो बढ़िया है। आंकड़ा अरे हिमानी जी, हिमानी जी मैंने आंकड़ा तमाम राज्यों का बताया है। टीवी स्क्रीन पर तमाम राज्यों के ग्राफिक्स लगातार चल रहे हैं। कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं, कैसे बेतुकी बात कर रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है तो बढ़िया है, 1.5 लाख का कर्जा। एक मिनट, कर्नाटक में 1.5 लाख का कर्जा है तो बढ़िया है। ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हो? भाई कोई तुक ताक भी होना चाहिए ना। अगर कर्जा ज्यादा है तो तेलंगाना में 1.5 लाख कर्जा कैसे जस्टिफाइड हो गया? एक मिनट मतलब मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि इनको कर्जा 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 और एक मंदिर बनवाना चाहिए नहीं दिग्विजय सिंह का, क्योंकि अभी भी ऑब्सेस नहीं है कांग्रेस। दिग्विजय सिंह की तो मजार बनाओगे ना आप लोग, मंदिर थोड़ी बनेगा, मजार बनेगी। मजार बनेगी तो मजार वहाँ पे हमसे कव्वाली करवाना आप लोग, वहाँ पे आप कव्वाली करवाना, मंदिर नहीं बनते ऐसे लोगों के। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, समय मेरे पास कम है। अजय जी, हिमानी जी, एक फाइनल स्टेटमेंट। अजय जी, जी मैं बोलना चाहती हूँ अभी तो। देखिए, बेतुकी बातचीत कर रहे हैं। अजय जी आप शांत तो रहिए, मुझे उनकी बात तो सुनिए। अजय जी, मुझे ना चाहते हुए भी आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। प्लीज आप मुझे उनकी बात सुनने दीजिए, प्लीज। जी, कर्जा लेना, घाटे का बजट करना, ये एक अर्थशास्त्र की एक व्यवस्था है जो हर सरकार के द्वारा की जाती है। कर्ज लिया जाता है, लेकिन साथ साथ इनकम के सोर्सेज लगातार बनाए जाने चाहिए। और जो बजट का मुख्य अंग है, जो मुख्य अमाउंट है, वो मध्य प्रदेश के या किसी भी राज्य के विकास के लिए यूज किया जाना चाहिए, जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, लिमिट से ज्यादा बढ़ता है, दूसरे प्रदेशों के अनुसार में लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए उपयोग नहीं हो पा रहा है उसका। ठीक है,
समय की मेरे पास कमी है, मैं दोनों से फाइनल स्टेटमेंट लेना चाहूंगी। अजय जी, सबसे पहले आपके पास, उसके बाद हिमानी जी आपके पास आऊंगी। सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, अब जो डेटा निकल कर आया है कैसे उसको ओवरकम किया जाएगा, किस तरीके से जो कर्ज है उसको और कम किया जाएगा? अजय जी। देखिए, मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि कांग्रेस के नेता पढ़ते लिखते नहीं है, उन्हें ये भी जानकारी नहीं है कि सरकार के कर्ज की बात नहीं हो रही है, ये किसानों के व्यक्तिगत कर्जे का विषय है। आपको भी इतनी भी जानकारी नहीं है और आप आधे घंटे से अजय जी फाइनल स्टेटमेंट, अजय जी फाइनल स्टेटमेंट आपसे मांगा है। कब्बाली कर रही हो, आपको इतना भी पता नहीं है कि विषय क्या है। ये देखिए, ये कांग्रेस के नेताओं का केवल नकारा निकम्मा पक्ष है। ये केवल और केवल झूठ बोल सकते हैं और बेहुदा बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, वो तो पता चल रहा है किसका दिमागी संतुलन खराब है। ठीक है अजय जी, किसका खराब है, किसका खराब है दिख रहा है। ठीक है, परेशान ना हो। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। सरकार की योजनाओं से किसान समृद्ध हो रहे हैं, खुशहाल हो रहे हैं और किसानों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। ठीक है अजय जी। हिमानी जी, क्या स्टेप्स और उठाने चाहिए, किस तरीके से उन योजनाओं को और धरातल पर उतारना चाहिए कि सरकार कर्ज और कम कर सके, कहाँ खामी रह रही है सरकार की? हिमानी जी, अजय जी प्लीज उन्हें बोले दीजिए फाइनल स्टेटमेंट। अरे तो वो तो लगातार बोल रही है, आप भी बोल लीजिए आपकी तरफ से। कांग्रेस पार्टी को बताना पड़ेगा कि तेलंगाना और कर्नाटक में कर्जे को कैसे जस्टिफाई ठहरा रहे, अगर मध्य प्रदेश में आप सवाल उठा रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो किसानों को हर सुविधा दे रही है, जिससे मध्य प्रदेश के किसान समृद्ध हो रहे हैं। और जो कर्जा लिया गया है वो केवल और केवल उनकी पर कैपिटा आय बढ़ाने के काम आ रही है, उन्नत कृषि के काम आ रही है, उससे किसानों की स्थिति में सुधार हो रहा है। इसी तरह की बदहाली की कोई बात नहीं है। कांग्रेस के नेताओं की झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, हिमानी जी, आपका हम दोनों के हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहस में शामिल होने के लिए। तो अन्नदाता की आर्थिक स्थिति की जो रिपोर्ट है वो संसद में पेश की गई थी और तमाम राज्यों का जो आंकड़ा है वो भी वहां पर पेश किया गया था। बात मध्य प्रदेश की इसलिए हो रही है, 2005 से लगातार भाजपा का शासन यहां पर है, डबल इंजन की सरकार यहां पर है, बावजूद इसके 74,420 रुपए का जो कर्जा है वो प्रति किसान मध्य प्रदेश में है। एक चिंताजनक स्थिति है। कृषि मंत्री केंद्र में है शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो योजनाएं हैं, भावांतर योजना है, किसान कृषक योजना है, वो मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है। उसके बावजूद स्थिति ये है। इस पर आज की जो बहस थी पूरी तरीके से केंद्रित थी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।